गारंटी दी है, विपक्ष मांग कर रहा है कि इसका नोटिफिकेशन लेकर आए। और बीजेपी का यह कहना भी तो घोषणा की सब कुछ होगा, इंतजार करें, क्योंकि उनके पास अभी देने के लिए जवाब नहीं है। लेकिन क्या इन सब गारंटी के बाद युवाओं के अंदर जो इस वक्त नाराजगी है वो दूर हो पाएगी? और क्या अगर यह कानून बनता तो फिर इसकी आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों की तरफ से भी एक नकल की जाएगी, उस तरीके का किया जाएगा? देखना दिलचस्प रहेगा। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 5वें दिन ईडी कार्यालय पहुंचे। इससे पहले ईडी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से 4 दिन पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पिछले हफ्ते लगातार 3 दिन पूछताछ के बाद कल भी उनसे पूछताछ की थी। वहीं कांग्रेस पिछले कई दिनों से अपने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा था और उसको लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कल राष्ट्रपति से भी मिला था, जहां उन्होंने इस बाबत एक ज्ञापन भी दिया था। वहीं इसी मामले में आज कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि जहां दंगे करवाते हैं वहां तो रैपिड एक्शन फोर्स समय पर नहीं पहुंचाई जाती, लेकिन नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के सामने नीले रंग की रैपिड एक्शन फोर्स आज सुबह से खड़ी रही और इसे अमित शाही कहते हैं। तो ईडी ऑफिस में 5वें दिन पूछताछ राहुल गांधी से। पिछले हफ्ते 30 घंटे से ज्यादा ईडी ने पूछताछ की थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईडी की पूछताछ को लेकर विरोध किया जा रहा है। योगेंद्र सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेंद्र सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। धन्यवाद शमशेर जी। जी, लगातार ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है और कांग्रेस नेता कहीं ना कहीं इसे एक अनैतिक कार्रवाई बताने में जुटे हुए हैं। शमशेर जी, ये अलोकतांत्रिक और अनैतिक कार्रवाई है, ये सबको पता है। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकारी जांच एजेंसियों का खुलकर दुरुपयोग कर रही है। वो भले इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई हो। आपने देखा होगा देश भर में जिस विपक्ष के नेता या राजनीतिक दल ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है, उनके नेताओं को इन सरकारी जांच एजेंसियों के मार्फत कुचलने का प्रयास किया है। लेकिन सर, इतनी तकलीफ क्यों है? अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप कह रहे हैं कि ठीक है गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है, ठीक है पूछताछ चल रही है, जांच जारी है, अगर कुछ गलत नहीं होगा तो वो सबके सामने होगा, तो इसमें इतनी तकलीफ क्यों? शमशेर जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम कानून को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं। आप जांच कीजिए, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जांच की एक सीमा होती है। जिस फाइल को 2015 में ईडी ने बंद कर दिया, उसको राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में, प्रतिशोध की भावना के रूप में बीजेपी सरकार ने ईडी के मार्फत वापस फाइल को रीओपन किया। ठीक है योगेंद्र जी, अगर उसमें कुछ नहीं मिला ईडी को, योगेंद्र सिंह जी, उसमें कुछ नहीं मिला ईडी को, आपके मुताबिक 2015 में फाइल बंद कर दी गई थी, तो एक बार फिर बंद कर दी जाएगी। कुछ नहीं मिलता है तो फिर क्यों इतना विरोध हो रहा है? षड्यंत्र करने दीजिए, आपके हिसाब से षड्यंत्र हो रहा है तो। और अगर सब कुछ साफ हो जाता है, राहुल गांधी बिल्कुल वहां से किसी भी प्रकार के ऐसे दाग के बिना बाहर निकल आते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा मौका है ना कि देखिए ईडी का इस्तेमाल कर लिया, सीबीआई का इस्तेमाल कर लिया, कुछ मिला क्या? शमशेर जी, ये कार्रवाई उन्होंने कई बार हमारे नेताओं के साथ करी है, लेकिन सच सामने आया, कुछ मिला नहीं। लेकिन आप पूछताछ के नाम पर ईडी, सीबीआई। लेकिन योगेंद्र सिंह साहब, क्या इस कार्रवाई को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है, अब असंवैधानिक तौर पर यह कार्रवाई हो रही है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी कोर्ट का रुख नहीं करती? शमशेर जी, हमने पहले भी कहा है कि जो असंवैधानिक कार्रवाई हो रही है, हम विपक्ष के खिलाफ लोकतंत्र में सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन से केंद्र सरकार की जो आवाज है, उस आवाज में हम अपनी आवाज बताएंगे जनता के बीच कि केंद्र सरकार किस प्रकार गलत कार्रवाई कर रही है। एक और महंगाई बढ़ रही है, एक और किसानों को परेशान किया जा रहा है, एक और जवानों को परेशान किया जा रहा है। उन सारी बातों तो जिन कामों के लिए योगेंद्र, मुझे लगता है आप लोगों को, जिन कामों के लिए आप लोगों को लगना चाहिए था, उसके बजाय आप राहुल गांधी के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। करने दीजिए ईडी को कार्रवाई, सब साफ हो जाएगा। आप लोग अपने काम में लगे, विपक्ष का जो काम है, एक ही काम में आप उलझ गए। आपकी सारी शक्ति वहां लग रही है, और अगर दूसरी जगह लगाएंगे तो फिर ऐसे बट जाएगी ताकत। विपक्ष कैसे मजबूती से फिर सरकार को घेर पाएगा? शमशेर जी, हमने जनता की हर एक आवाज को उठाने का प्रयास किया, वो भले किसानों की आवाज को लेकर हो या अब अग्निवीर जो योजना लेके आए जवानों की आवाज हो। हमने देश की महंगाई हो या देश के अन्य मुद्दे जो विपक्ष उठाने के लिए खड़ी रहती है, उस पर हम तत्पर रहे। लेकिन हमारे नेताओं को पूछताछ के नाम पर
अगर केंद्र ठीक है, सरकार पूछताछ के नाम दिशा पर जाकर योगेंद्र काम सिंह करेगी, जी तो हम और वहां भी कांग्रेस खड़े पार्टी रहेंगे। को ऐसा लगता है कि ये सब जो है एक साजिश के तहत, एक दबाव के तहत और सियासी तरीके से कुचलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को हो रही है। इसी को लेकर योगेंद्र सिंह जी बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमसे बातचीत करने के